आती है। जो त्यागी है ना वो कथा कहे। कथा तो व्यास जी ने रची, सोचियो कथा रची कौन ने? व्यास जी ने। व्यास जी ने कही चो ना। सब कह रहे व्यास जी आए साहब, व्यास जी कथा कह रहे हैं ना। व्यास जी ने पुराणों की रचना की है, लेकिन भागवत को कहने वाला सुखदेव होना चाहिए। इसलिए तोता लगाते हैं। कहाँ है सुख? एक सुख नाम तोते का भी है। तो सुखदेव की तरह बिल्कुल त्यागी बन जाओ, वस्त्रों का भी ध्यान न हो, मान अपमान की चिंता न हो। वो कथा कहे तो निश्चित उद्धार हो जाएगा। और भैया लोभ के जरिए अगर कथा के तो पैसा धर जाओ, पैसा चाहिए है ना, फिर कथा समझ में आवेगी। ये कहना है ठाकुर जी से जरूर कहो, बोले गोविंद तेरे सब हवाले मेरी गाड़ी है, तू जाने तेरा काम जाने, कैसे रखना है ये तुम जानो, हमने तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। महाराज ऐसे ही सत्य के सहारे जियो। तो कहते हैं तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान, सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब विचार करियो, हम कथा करवाएं, कथा के हैं और झूठ बोले, फिर फलित है जाएगी। इसलिए ऐसे ही वक्ता, ऐसे ही श्रोता, समझ में ही ना आवे जो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबे ना, झूठ ही ठहरो है। आप झूठ के सहारे बड़े लूट ले हो। अरे ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए आगम निगम पुराण बखाना। तो कहने का भाव है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। थोड़ी सी बात बढ़ा। कहते हैं कि सच चित्त, सत्य चित्त और आनंद, उसे कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य हमारे तुम्हारे भीतर विद्यमान है कि ना? ऐसे चित्त हर जीव में धड़क रहा है, और आनंद की खोज में हर जीव चाहता है कि मैं आनंद से रहूं। मछली भी चाहती है कि मैं अगाध नीर जल हो तो सुखी मीन, जहां नीर अगाधा, जहां ज्यादा जल है कहती है मछली मुझे आनंद है, अगर जल कम है तो तड़प कर फड़फड़ा के मर जाएगी। वो भी आनंद चाहती है। हम तुम सब आनंद की खोज में भटक गए, लेकिन आनंद है कहां? ये खबर है क्या हुआ? सोचियो ना बहनों, आनंद कहां है? बाहर ना है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ऐसी परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ठाकुर जी वहां मंदिर में मिलेंगे। अरे मंदिर में क्या खोजता है? अपने मन मंदिर में खोज ले, और मन मंदिर में खोजेगा तो वो हर जगह नजर आएगा। फिर चाहे तुम मंदिर में देख लेना, चाहे माँ बाप में देख लेना, पहले भीतर झांक के देख। पर ये बात सोचियो, चुना भीतर रुके, जिन्हें बुखार आ जा का है उन्हें मीठो करगो लगे नहीं लगे। जिन्हें ज्यादा बुखार आ जाए लोग भैया कई दिन आते बुखार आ रहा है और बस अब तो भौं करगो है रो, सारे बनगुआ बन रहे ना। क्यों? क्योंकि बुखार से वातावरण भीतर का बिगड़ गया है, प्राणवायु बिगड़ गई, इसलिए स्वाद में अंतर आ गया है, आत्मा में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे तुलसी बाबा ने कहा है, तुलसी पिछले भोग से, पिछले प्रारब्ध की वजह से भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती। पहले कथा हो करे ना तो कई गांव से लोग चल के आवे ना आवे, कई गांव से लोग चलकर जाया करते थे, बोले कथा है रही है वहां कथा सुन के आएंगे साहब, और लोग अमल में लाते थे। और आज गांव में कथा होती है, लोग गांव से गांव में नहीं आते। क्यों?
क्योंकि लोगों ने तो दोनों तरफ से गड़बड़ी, एक तरफ से नहीं हो सकती, एक तरफ से नहीं हो सकती, दोनों तरफ से है। कुछ लोगों ने इसे व्यवसाय बना दिया है। कहने वाले कथा कम व्यथा ज्यादा कहते, इसीलिए नहीं लगता। दूसरी बात, प्रारब्ध कमजोर है तो समझ में नहीं आती। तो महाराज ऐसे ही उस आनंद को खोजना है कहां, भीतर। जैसे एक कस्तूरी हिरण होता है, देखिए, और उसकी नाभि से सुंदर खुशबू आती है, और उस खुशबू की उस बस चाह में वो हिरण दौड़ चलता है और जिधर से आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे से आ रही है। ऐसे ही हम तुम आनंद को खोजने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता आनंद है कहां। कहा भी है कवि ने कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, अरे ऐसे ही घटिया राम है ये दुनिया देखे ना। भगवान दूर ना है, हमसे ये कपड़ा दूर है लेकिन भगवान दूर नहीं है। कितने नजदीक है भगवान, पर बैठती नहीं ये बात है। क्योंकि प्रारब्ध कमजोर है। या तो भजन ना करो, पक्की बात बता रहा हूं, या तो भजन नहीं करते हम लोग। अगर भजन करोगे तो भाव बनेगा, और भाव होगा तो भगवान आएंगे। आज भजन ही तो कम हो गया है। एक कर लो भजन, माला दई दिन कहती रिंदो बना चाहिए, बोल बाकी प्यारी राह लगी काम मालाते भजन फेरो मन चल लो ऐसी, ठीक है साहब। तो कहने का भाव, मेरा कहने का भाव है माताओं बहनों, एक माला धीरे धीरे आदत डालो, एक माला की भजन। अच्छा चलो माला तो कहेंगे बड़ा ढोंग कर रहे, माला फिर लगी है, बताओ मन की माला बना लो। ये दादू संत हुए, उनसे गई उनको दादू संत, बोले कहा करें माला जपे, बोले माला में का धरो है, माला तो जपना है रो, बोले और कर का मन का डार के मन का फेर, ए हाथ की माला फेंक दे, बोले और मने फेर ले। मन को फेर, किधर फेर, भगवान की तरफ फेर दो। ये मन विश्व की तरफ फिर गया है, उधर से मुड़ किधर कर दो। मन को इधर लाना है, और जब मन इधर आ जाएगा तो आनंद आएगा, है ना। और ऐसा आनंद आएगा, कहते हैं कि तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। चाहे देवी आपदा आ जाए, चाहे धरती फट जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। कब? कि जब आप भजन करते हैं तब। ऐसे महाराज हम तुम सब भगवान के ही तो रूप हैं, अलग कहां है। श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम माने हम सब भगवान के ही हैं, पर कि समझ में ना आ रही है कैसे। और ये जब समझ में आएगी तो भगवान की कृपा हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयहु गुसाई, सो माया बस भयहु गुसाई, बजो पीर भर गट की राई, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते और सुंदर कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तुम सब अविनाशी के हैं।
संत कहा करते थे, अविनाशी को लाड़ लो मरे न माचोले। ये अविनाशी क्या है? ये शरीर विनाशी है और इस शरीर में रह रहा है वो अविनाशी है। और जिस दिन अविनाशी इसमें से निकल जाता है तो ये विनाशी फैसले लगता है। अच्छा, रह जाए कोई संबंध? जिस दिन इससे अविनाशी निकल गया, अपन लोग भैया यार मटकी काई खराब कर रहे हो, ले चलो जल्दी करो। अच्छा, और बताऊं एक विशेष बात, या दुनिया में जल्दी दो ही जगह हो है, दो जगह इतनी जल्दी हो है जाकर कोई प्रमाण ना। एक तो जल्दी हो जब भजन करे में बैठे ना है, आरती करेंगे, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट चल जो धावे पर भावे, और जब का बीत रही है जब काहे रो है। अच्छा ना है तू काय को ठाड़ो आरती करे बेगू, आरती करे धीरे धीरे कर ले। आरती भी हम जल्दी और गेम खेलेंगे जब धीरे से, स्टेज हार न जाए, है ना। कितने शांति से गेम खेलते हैं, जिंदगी गेम बना दी है हमने, उसे शांति से खेल रहे हैं और भगवान की आराधना जल्दी जल्दी। और ऐसी जब मर जाना है वादना, जब देखो ले चलो भैया ले चलो, और बाजा बाजा तो शमशान में किए, ये जल्दी करो हमें तो जाना हो, भला तुम जानो या आज ही बनो वंजो ना है खबर कभी उठाओ, क्या हो गया है हमें। इसीलिए कथा समझ में नहीं आती। मेरा कहने का भाव है, माताओं बहनों, आज ठाकुर जी की कृपा है आप पर और आपके परिवार पर, इस बस्ती पर, जो भगवान की कथा हो रही है। इसलिए आनंदमय कथा का रस स्वादन करना। कहते नेम सारण का तीर्थ, गोमती नदी का किनारा, जहां कथा होती है वो स्थान तीर्थ जैसा बन जाता है। जहां कथा होती है वहां गंगा बहती है, मानो ज्ञान गंगा है ना, वो भागीरथी गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाओ तो निश्चल भाव से बिल्कुल 7 दिन अपने भीतर से ये 6 चीज निकाल देना। 6 तो ज्यादा कह दी, पर देखो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर की 6 चीज कुल अपने भीतर से कोई कामना ना हो, खाली होके बैठ जाओ, कथा सुननी है बस हमें तो। यानी हमारे बनवारी लाल जी, कन्हैया लाल जी पहले व्यवस्था कर ली है, बोले भंडारी बुलाओ, भोजन बनाए क्यों तुम्हारी छुट्टी, तो मैंने बताओ कथा ना सुनी जाएगी, भोजन बनाए 12 को घर की व्यवस्था सगरी करे, अब क्या कर लो कथा ना सुनी जाएगी। अच्छा और बताओ बहनों, जितनी देर हम सजने में लगाते हैं, जितनी देर हम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं, इतनी देर भगवान के सामने खड़े होकर सज जाओ मन से। ये बाहरी मेकअप है, सबरी ने भीतर से मेकअप किया और ऐसी सज गई कि भगवान ने हृदय से लगा लिया। ऐसे सजना, क्या सजाना है हर मास का, होगा क्या इसका, हम कहां अटक गए। इसलिए अमृत है हरि नाम जगत में, ये इस संसार में अमृत है, लेकिन हरि से छोड़ी विषय विष पीना क्या। इसलिए तालियों की सेवा बजाते हुए, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
हाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, में बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रचना पे हरि नाम न लावे, रचना पे हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रचना पे हरि नाम न लावे, रचना पे हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर हो, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, वो फिर कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, वो फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भगवान की जय 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 श्री राधे। महाराज कहते हैं नेमसारण का तीर्थ है, गोमती नदी का किनारा, सीतापुर जिले में। वहां 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। बड़ा ध्यान से सुनिए बहनों, संत किसे कहते, किसे कहते ऋषि? जो भगवान की कथा को सुनते हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के बन गए हैं, वो संत हैं। ये तो नेमसारण का तीर्थ है, वहां संत इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसा भी नगर था जिसमें नर नारी सब संत थे। पता है कौन सा? वो है जनकपुर। और जनकपुर वासी सब के सब, सब के सब, तुलसी बाबा ने कहा है
पुरे नर नारी सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहते पुर नर नारी, वहां की जो देवियां हैं वो भी संत है। कहने का मेरा भाव है बहनों, बाल बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, कपड़ा रंग लेने से संत नहीं बना जाता। जिसका मन रंग गया है वो संत है, चाहे साड़ी पहने हैं, चाहे पैंट शर्ट पहने हैं, है कि नहीं? संत वो है जो भगवान का बन गया है, और जो भगवान का नहीं बना और संत भेष कर लिया है तो हो सकता है वो काल नेम हो सकता है वो रावण हो। ऐसे भेष भी तो बना लेते, काल ने मुझे भेष बना लियो महात्मा को। तो भेष पर नहीं जाना, हृदय देखना है उसका हृदय कैसा है। ऐसे ही सब के सब संत हैं। सूत जी महाराज आए। सूत जी सुखदेव भगवान के शिष्य हैं, जिन्होंने भगवान मानो व्यास जी के द्वारा संपूर्ण कथाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। विचार करना, सूत जी ने भी व्यास जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, उन्होंने भी भागवत सीखी, पर कहने में सक्षम नहीं हुए। इस पुराण में है। सूत जी महाराज भगवान व्यास के शिष्य हैं, लेकिन देखना भागवत को कहने के लिए सुखदेव चाहिए। महाराज अब तो सूत जी महाराज आए, उन्हें एक आसन पे बिठाया और सौनक जी ने बड़े नम्र भाव से, सौनक जी वैदिक ऋषि हैं, जैसे हमारे बनवारी लाल जी हैं ना, जिन्होंने मन में अनुष्ठान किया, बोले हम ठाकुर जी की कथा सुने। तो ऐसे ही वो वैदिक ऋषि हैं सौनक जी, और उन्होंने महाराज देखा सूत जी पधारे, आसन पर बिठाया, नम्र भाव से कहा भगवान आप अच्छे समय पे आए, अब थोड़ा ध्यान से सुनियो, तुम्हारे घर अनायास कोई आ जाए तो भगवान की कृपा मानिए, बिना बुलाए कोई आ जाए। बुलाए थे आयो और तुमने वहां को सम्मान न करो तो रिश्तेदारी टूटेगी ना टूटेगी। भाई बुलाए और फिर तुम आते बोलो ना, जो कहेगो हम जैसे बता हम बुलाए और हमते बात न करी, मैंने हमने जहां जा कछु करियो, पर कोई बिना बुलाए तुम्हारे घर आ जाए तो जान लेना भगवान का भेजा हुआ कोई अलौकिक तत्व है। महाराज नम्र भाव से कहा भगवान आप ऐसे समय पे आए, आप हमें कछु कथा सुनाए दो। और कथा कैसी? भक्ति भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महा, सूत आख्या कथा सारम। हे सूत जी ऐसी कथा सुनाना सार गर्वित हो, ऐसे नहीं कहानी करके चलेंगे, सार बताना कथा का सार क्या है। और फिर मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों को मीठी लगे, अंत्य कर्णों को मीठी लगे। तो सूत जी ने कहा सौनक जी आपने जो बात कही है ना, ये बात तो भगवत प्रेमी भक्त कहते हैं। लगता है तुम्हारे भीतर भगवान का भाव जागृत हुआ है, और भगवान का भाव जैसे हमारे इनके भीतर जगा है ना, सोचियो सबके भीतर ना जगे। हरे कई पर ऐसी कृपा नहीं होती, कोई बदलाव होता है। तो यहां कह रहे हैं महाराज, सूत जी कह रहे हैं सौनक जी से, सौनक जी आपका कोई जन्म का पुण्य उदय हो गया है जो आप ऐसी बात कर रहे हो, भगवान की कथा सुनना चाह रहे हो। और कहा भी है कि ए तस्मात् परम किंचन मन शुद्धे न विद्यते, इस कथा से
मन शुद्ध होता है। और सुनना, इस कथा को वही सुनेगा जिसका मन शुद्ध होगा। अशुद्ध मन वाला कथा तो सुन ही नहीं सकता, और सुन भी लेगा तो कथा वैसी हो जाएगी जैसो जाको मन। अच्छा है क्या ना? जैसो जाको मन होगो कथा वैसी समझ में आवेगी। आंखन पे हरो चश्मा चढ़ाए दे तो धूप में हरो हरो दिखे ना दिखे। ऐसी ही है। ऐसी जाके भीतर जैसा अंतःकरण पर चश्मा चढ़ गया है उसे वैसा ही नजर आता है। जैसी महाराज दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा जैसा दृष्टिकोण बन गया है। अपने मन को भगवान में महाराज लगा दो, फिर देखना आपको सब में भगवान नजर आएंगे, फिर द्वेष निकल जाएगा। महाराज अब तो कह रहे हैं, जो बात तुमने पूछी है ना, ये अमृतमयी कथा मैं आपको बताता हूं। मैं सभा में बैठा था। कब? कि जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे। सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं, मैं उस समय वहां बैठा था। देखियो तो देवता आए। देवता कैसे आए? अमृत को कलश लेके आए, खाली हाथ ना आए। अमृत को कलश लेके आए और आके बोले, महाराज सुखदेव आपको प्रणाम। उन्होंने प्रणाम आशीर्वाद दिया। फिर कहा, भगवान आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, हम अमृत लेकर आए। बोले अच्छा, और इसके बदले में? बोले इसके बदले में आप जो राजा को कथा सुनाने वाले वो हमें सुना दो। तो सुखदेव भगवान ने कहा, बोले देखो देवताओं, मैं राजा से पूछ लेता हूं, राजा अमृत पिएगा भी या नहीं? भाई हरे काऊ के मन की बात थोड़ी है कोई हर कोई अमृत पी ले। अब यहाँ कोई कहने लगे, बोले छोड़ो कथा में कहा धरो, वहां अमृत बटरो तो सब भग जाएंगे। अरे चलो, पर देखना यहाँ क्या होता है। कहते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे सोधा कुंभ गृहीत्वेवा देवास्तत्र समागमन्। देवताओं का आना हुआ, अमृत लेकर आए। कहते ये अमृत पिला दो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित बोले, हाँ गुरुदेव, ये देवता अमृत लाए, अमृत पिएगा? अमृत? बोले हाँ अमृत पीने। और कह रहे हैं राजा को अमृत पिला दो और उसके बदले में कथा हमें सुना दो। बोल कथा सुनेगा या अमृत? देखियो कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे? अभी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, बहुत सुंदर बात। अमृत है हरि नाम जगत, हरि का नाम अमृत है। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या? इस राम के नाम को छोड़कर विषयों के रस को कोई चार तारीफ करने लगे, अरे साहब बड़े अच्छे लोग हैं, चुनाए दरो या झूठी थोती प्रशंसा में। हरि नाम नहीं तो जीना क्या? तो राजा ने कहा, गुरुजी ने बताओ अमृत कहा करे? पता ना राजा ने पूछी, कहा कहो अमृत से? बोले राजा अमृत में एक गुण है बस। कहा गुण है? कि जो पीवेगो वो ना मरे। अच्छा, फिर चाहे कितने तक काटो। और बताओ राजा, अमृत अगर गधे को पिला दिया जाए तो गधा ही रहेगा, मनुष्य नहीं बन सकता। सिर्फ उसका शरीर अमर हो जाता है, ये अमृत का गुण है। अच्छा, पर एक बात है, अमृत पीने वाला कट सकता है, टुकड़े हो सकते हैं। राहु अमृत पी गया, काट दिया सुदर्शन चक्र से, दो हो गए, राहु और केतु, मरे नहीं, पर अमृत से मन नहीं बदला। ये मन नहीं बदलता। अमृत पी भी लिया तो भी मन नहीं बदलेगा। बदलना तो मन को है, कथा से मन बदलता है। इसलिए कहा राजा, भगवान की आनंदमयी कथा अगर उसका रस स्वादन किया जाए ना तो 60 सुधरे सत्संगत पाए, है ना? 60 सुधरे
पारस परस उधात सुहाए। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, फिर कितना भी प्रयास करना वो फिर लोहा नहीं बन सकता। ऐसे ही एक बार ये मन बदल जाए और भगवान में रम जाए, ऐसे एक बार उधर मुड़ जाए, एक बार ठाकुर जी की कृपा हो जाए, पर उसके लिए भजन करना पड़ेगा साहब। महाराज कह रहे हैं देखो अब बताओ तुम्हें कथा सुननी है या अमृत पीना है? तो राजा बोलो गुरुजी इनसे क्यों अमृत उठावे हम जाते पधारे। बोले क्यों अमृत नहीं पीनो में, कहा करेंगे ऐसे अमृत को? अच्छा सोचियो तुम्हें जो कह दें कि 100 साल ना 200 साल रहेंगे, अरे वाह ले आओ भैया बांधो, जो कह दें 200 साल और रहेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? जो अब कर रहे हो ये बाद में करोगे या ज्यादा तो कुछ करना है सको? जब अब कछु ना है वो 50 साल में, तो अब 50 साल में कहा लोगे? जो पहले गाँव में ये गाओगे। इसलिए बदल जाओ, अब भी समय है बदल जाना। नहीं या कितनों के ठिकाने मिट गए साहब, नाम नहीं है लोगों के, जानने वाले पहचानने वाले नहीं है। लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, भीड़ लगी है। इस मेला में सिर्फ अपने ठाकुर जी को पहचान लो। ये कबहू की करे करुणा नर देही, भगवान ने अहेतु की कृपा की, जो मानव बना दिया और देत ईस बिन है तुसने ही। ऐसी कृपा की है, मानव बनाया है। और मानव बनाकर भी विचार करना, मनुष्य में मानवता नहीं रही। आज हमने मानवता को छोड़ दिया है, नहीं मानवता को भूलते चले जा रहे हैं। पर किधर जा रहे हैं? पशुता की तरफ। ध्यान से सुनना, ये हालत है गई है। ठाड़े से खाना, ठाड़े तो कौन खावे? पशु। ऐसी है डोंगा सिस्टम, कोई चल रहा है, ये तरीका है। ठाड़े से पानी पीना, ठाड़े से खाना, अरे कहाँ जा रहे हैं? हम मानवता को भूलते जा रहे हैं। एक समय था है ना, एक दूसरे को खिलाता था, थोड़ा सा ले लो प्रसाद। आज अपने आप ढोर की तरह खाओ, चले जाओ, कितना भी फेंको, कितना भी जाए, ये मानवता नहीं है। मानवता तो अलग चीज है। किसी का दिया हुआ प्रसाद, अगर विचार करना, क्या भगवान वन में रहते हुए राम जी बेर अपने आप तोड़ के ना खा सके? मानवता ये थी कि सबरी दे रहे, कोई मेरी प्रेम का सबरी जब देगी ना तो भगवान को झूठन खिला रही है। काऊ ब्राह्मण है, काऊ बड़े आदमी है, अपनो झूठन खिलाना दोष ना है? दोष है कि ना? तुम्हारे घर कोई ब्राह्मण आ जाए, उन्हें झूठो खवाए तो दोष है कि ना? और सबरी क्या कर रही है? भील जात की और भगवान को झूठा खिला रही है, और ठाकुर जी खुश हो रहे हैं। यह है पवित्रता, यह है सच्चा प्रेम परमात्मा का। ऐसा जीवन हो तो हाँ, ऊपर थोड़ा करके बांध देना और उस ऊपर से उसे बांध। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज तो इधर देवता बस अपना अमृत का कलश लेके यहां से चले गए। राजा ने अमृत नहीं पिया। इसमें तो गोला बंधेगा, तोता को तोता यहाँ लाओ भाई, जो यहाँ बांधेंगे वहां तो कुछ और बांधो भैया। हाँ, ये तोता को इधर ले आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण
गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद भगवान की महाराज अब तो देवता अमृत को कलश लेके चले गए। ध्यान से सुनियो, जब देवता चले गए अब सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे, कह रहे देखो सौनक जी ऐसे सुखदेव भगवान ने कहा ठीक है राजा, तू कहता है मैं देवताओं से कह देता हूं अपना अमृत उठाओ चले जाओ। फिर कह रहे हैं इसी कथा को नारद जी ने भी सुना, भागवत कथा को, अपने लिए नहीं, दुनिया अपने लिए जीती है। हम काबर लाते हैं किसके लिए? अपने लिए। थोड़ा ध्यान से सुनना, नवरात्रि व्रत रहे कौन के लिए? अपने लिए। पर ये जो कथा हो रही है पता है किसके लिए हो रही है? अपने लिए नहीं, भाई के लिए हो रही है। एक बात है, तुमसे ताली भी नहीं बजती क्या? ये भाई का प्यार तो देखा, जीवन में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो भाई के लिए, जिसने भागवत को सार्थक किया है। मैं कहता था अब तक, लेकिन धन्य है ऐसे बनवारी लाल जैसे भाई। कहते मेरा भाई ठीक होता है तो भगवान की कथा होगी, भगवान से ऐसी शर्त लगाओगे तो भगवान कहते हैं अच्छा जिसे भाई प्रेम है वो भगवान का सीधा प्रेम है। और वो ठाकुर जी ने करके दिखाया। महाराज देखो तो ऐसे ये संत स्वभाव है, ये संत की गरिमा है। ऐसे ही नारद जी कथा सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे सुनेंगे देखना। पहले घूमते घूमते कहां घूमे कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तो वंदनम। घूमते घूमते कहते काशी गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुवंद रामेश्वरम, ऐसे घूम रहे हैं। तीर्थों में संत घूमा करते हैं, तीर्थों में जाना चाहिए, जरूर घूमना चाहिए। पर एक बात और बताऊं बहनों, तीर्थों में जाकर पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थों में जाकर जाप करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। अगर तीर्थ में जाकर आपने पाप किया है तो अकाट्य है, भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। महाराज घूमते घूमते क्या देख रहे हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही
कल कौतुक तात न जात कही। देख रहे हैं जो दिन तपस्या करनी चाहिए वो धन कमाए के चक्कर में पड़ गए। पैसा चाहिए। विचार करिए जो महात्मा भयो घर छोड़ के महात्मा है गो, फिर काहे को पैसा, क्या परवाह करनी। अरे जिसके पीछे महात्मा हुआ है फिर परवाह नहीं, तेरी मर्जी। उसके पीछे छोड़ के तो देखो महाराज। तो कहते हैं कि नारद जी घूमते घूमते ऐसे इधर आए वृंदावन की तरफ, और वृंदावन में क्या देखा, एक कोई लड़की है। लड़की ने महात्मा को देखा, एकदम देखते ही बोली बाबा, ओ बाबा। नारद जी रुके, दूर से जा रहे थे। बोले क्या बात है बेटा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। बाबा एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों कि मत चिंता मपिनाशय। बाबा मेरी चिंता दूर कर दो थोड़ी। देखियो संत के दर्शन से चिंता दूर हो जाती है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। महाराज आपके दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं, मुझ पर कृपा कर दो। नारद जी पास आए कि बोले बेटा तुम कौन हो। क्वासी तुम का विमोचे मां नारिका पद्मलोचना। किसकी बेटी हो, क्या बात है, सारी बात बताओ। देखना वो लड़की बोली, उस लड़की ने कहा बड़े भाव से, बाबा अहम भक्ति। बाबा मेरा नाम भक्ति है। अच्छा तू भक्ति, वृंदावन में भक्ति है, लेकिन रो रही है। क्यों रो रही है कि उसके जो पुत्र है ना वो ज्ञान वैराग। भक्ति कह रही है बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। ये मेरे दो पुत्र हैं, का नाम है ज्ञान और वैराग। आज ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, ये दोनों जब बूढ़े हो गए तो भक्ति रो रही है। भीड़ तो बहुत है पर भक्ति ना है, और भीड़ से भक्ति नहीं बढ़ती साहब। अच्छा भीड़ कहाँ हो है, पता हो कहाँ हो भीड़? सब्जी मंडी में नहीं हो कि हीरे की दुकान पे भीड़ देखी तुमने? जहां हीरा बिके, जहां सोनो बिके, वहां जगह भीड़ देखी है? एक आधे जाए ज्वेलर की जोर है, या लाली को कहो ब्याह होगो या को बेटा को ब्याह हो जाएगो। और सब्जी मंडी में देखो कितनी भीड़ होगा। धक्का मुक्की हो न सस्ती है जाए सब्जी। ऐसे ही भगवान की कथा तो हीरे से कहीं बढ़कर है साहब, अमृत से कहीं बढ़कर है। जब अमृत जैसे को ठोकर मार दी तो ये कथा अलौकिक है। आज भक्ति कह रही है बाबा मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग, बूढ़े है गए, बाबा कोई कृपा कर दो। तो नारद जी बोले बेटा चिंता मत कर, अभी तेरा दुख दूर करता हूं। तो वेद वेदांत के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता जी का पाठ सुनाया। अब जब पाठ सुनाया तो दोनों बैठ के ज्ञान वैराग कथा सुन रहे, और जैसे ही कथा विराम करी आराम से गिर पड़े। कई बार प्रयास किया नारद जी ने, संत प्रयास करते हैं महाराज। उसके बाद जब सफल नहीं हुए तो फिर नारद जी ने कहा बोले बेटा अब तू चिंता मत कर। बोले बाबा चिंता न करूं तो क्या करूं? बोले चिंतन कर, चिंता मत करो। जो चिंतन से दुख दूर होगा, चिंता से दुख दूर नहीं हो सकता। चिंता करे तो कुछ हो जाएगा।